हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ गुडविल एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल जो है वो थियोरेटिकली भी इसका वेटेज है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, और न्यूमेरिकली तो हर चैप्टर में है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, या आपका सेकंड टर्म में आने वाला रिटायरमेंट एंड डेथ है। तो पहले इसका थियोरेटिकल आस्पेक्ट्स चेक करते हैं, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन थियोरेटिकल आने की पूरी संभावना है। सबसे पहला है गुडविल होता क्या है। गुडविल को अगर हम आम भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है रेपुटेशन। तो बिजनेसमैन की और बिजनेस की अपनी रेपुटेशन होती है, जिसके आधार पर बिजनेस होता है। आप इसको दूसरे शब्दों में ब्रांड वैल्यू भी कह सकते हो, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं और ख़रीद लेते हैं बिना कुछ देखे परखे। इट मीन्स उनकी इतनी गुडविल वेल एस्टेब्लिश है कि हम उसको बिना जांचे परखे खरीद सकें। आपके माइंड में भी कुछ चीज़ें ऐसी आती होंगी कि अगर हमें कुछ, जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल एक जो है फ़ोन और लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, तो इन चीज़ों को हम आँख बंद करके खरीद सकते हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं है इनके अंदर। इसी प्रकार जो शूज़ में जाएं तो एडिडास है, प्यूमा है, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कभी नुक्स निकाला ही नहीं जा सकता है। इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी है, इन्होंने अपनी अच्छी क्वालिटी से अपनी गुडविल को एस्टेब्लिश किया है। तो बिज़नेस में असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, असेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करें तो नेट असेट्स बचती हैं। बिज़नेस का वैल्यूएशन उतना ही होता है। मान लो नेट असेट्स हैं 25 लाख की और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं 20 लाख की, तो बिज़नेस हो गया 5 लाख का। लेकिन अगर वही 5 लाख वाला बिज़नेस आपको मार्केट में 15 लाख का बिक रहा है पूरा बिज़नेस, तो ये जो बीच का 10 लाख डिफरेंस है ना, 15 लाख माइनस 5 लाख, ये उस बिज़नेस की अपनी बनाई हुई गुडविल है, जिसके कारण उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर हम दूसरी फर्म की तुलना में ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, अगर हमारे बिज़नेस की नेट एसेट्स कम है लेकिन उसका प्राइस, उस पूरे बिज़नेस का प्राइस मार्केट में ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारी गुडविल की वैल्यू गई है। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट। फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि बेच नहीं सकते, जैसे हम फर्नीचर बेच सकते हैं ना, ये लो फर्नीचर बिक गया, ये इसको नहीं बेच सकते, ये सिर्फ बिजनेस बिकेगा तभी बिकेगी, अदरवाइज़ नहीं बिकती है। इंटेंजिबल है बिकॉज इट डजेंट हैव एनी फिजिकल अपीयरेंस, वी फील इट विद द गुड रिजल्ट्स एंड गुड परफॉर्मेंस एंड गुड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। और इसका वैल्यू, इसकी वैल्यूएशन कितनी है भाई, कितने हज़ार या लाख रुपए ही गुडविल है, ये तभी पता चलती है जब हम बिज़नेस को बेचना जाते हैं, पूरे बिज़नेस को सेल कर रहे हैं, तो नेट एसेट्स निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। वो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें 5 लाख की है, लेकिन बिज़नेस हम 15 लाख का बेच रहे हैं, तो ये डिफरेंस 10 लाख का गुडविल है। अब गुडविल किस किस चीज़ से प्रभावित होती है, तो बहुत सारे फैक्टर है। लोकेशन, अब जो आपकी दुकान कनॉट प्लेस में है, उस, और मान लीजिए पान की दुकान है, मान लीजिए कनॉट प्लेस में दुकान है और एक यहाँ दुकान है, तो एक आपके ये लिबासपुर में दुकान है मान लीजिए, तो एक कनॉट प्लेस में, एक लिबासपुर में है, तो जितनी बिक्री कनॉट प्लेस वाले पान वाले की है ना, उसका 1/10 भी नहीं होती लिबासपुर वाले की। कारण लोकेशन, वो एक पब्लिक प्लेस है, ज़्यादा लोगों का आवागमन है वहाँ, ज़्यादा लोग उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई छोले कुलचे का ही है बिज़नेस, तो अगर आपके स्कूल के बाहर लगा ले, कितनी बिक्री हो जाएगी, जितनी दोनों शिफ्ट में स्टूडेंट्स हैं, या कुछ आपके लोकल रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं जो छोले कुलचे ख़रीद लें। लेकिन सेम दुकान अगर सीपी में है, प्रगति मैदान में जहाँ आपका ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है यहाँ है, चांदनी चौक में है, तो यहाँ इतने लाखों करोड़ों लोग रोज़ विज़िट करते हैं कि इनकी बिक्री ज़्यादा होगी। तो लोकेशन अच्छी तो प्रॉफिट अच्छा, प्रॉफिट अच्छा तो मतलब गुडविल अच्छी। फिर नेचर ऑफ बिज़नेस कैसा है, अगर आप बेसिक नेसेसिटीज सेल करते हैं, जैसे रेलवेज है, इट इज़ ए बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल ऑफ अस, कम रेट में ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं कम पैसों में। तो अगर नेचर ऑफ बिज़नेस आपका बेसिक नेसेसिटीज़ वाला है तो डेफिनेटली गुडविल ज़्यादा है। इंडियन रेलवेज एशिया में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज।
तीसरा एफिशिएंसी, जितना एफिशिएंट मैनेजमेंट उतने ज़्यादा लाभ, उतनी ज़्यादा गुडविल। मार्केट सिचुएशंस, मार्केट में अगर आपका बूम आया हुआ है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, अब ऐसे इसी कोविड वाले इसको लेते हैं कि इसको मार्केट तो खुली ही नहीं, लेकिन जो कंपनी जो सैनिटाइज़र्स बना रही है, जो कंपनी मास्क बना रही है, जो वेंटिलेटर्स बना रही है, जो बेसिक मेडिसिन्स बना रही है, इनकी गुडविल कितनी बढ़ेगी। 3-4 कंपनीज ही हैं जिन, जैसे किसी ने कोविशील्ड बनाई है, किसी ने वो कोवैक्सीन बनाई है, तो उन कंपनीज़ के नाम ही टिप्स पे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में बिज़नेस किया जिस वक्त लोगों को जान, मतलब मरने और जीने के क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका मतलब मार्केट सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मार्केट में था तो डिप्रेशन, पूरी मार्केट डूबी हुई थी। इवन देन दे टुक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी और उन्होंने अपनी गुडविल मेंटेन की। स्पेशल एडवांटेजेस, जैसे कुछ कंपनीज़ को जो है स्पेशल एडवांटेज होता है, मोनोपोली होती है उनकी, कोई और उस बिज़नेस को, उस पर्टिकुलर काम को नहीं कर सकता है, तो ऐसी कंपनीज़ की गुडविल ज़्यादा होती है। जैसे हमारी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इंडस्ट्री जो है, डिफेंस की जो है, इनका जो है स्पेशल एडवांटेज है इनको कि ये कोई और नहीं कर सकता है, तो इनकी रेपुटेशन का तो कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। इंडियन आर्मी, नेवल फोर्सेस की इनकी क्या रेपुटेशन है। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक क्वेश्चन को ये पूछ लेंगे कि दुकान आपकी सीपी में है, दूसरी दुकान आपकी इस एरिया में है, दोनों में से किस में गुडविल ज़्यादा होगी और क्यों। गुडविल को हम बढ़ते हुए प्रॉफिट्स में फील कर सकते हैं, तो इसमें गुडविल की कौन से फीचर को दिखाया गया है। तो पहला लिखा हुआ इंटेंजिबल है, दूसरा लिखा होगा इसकी वैल्यू होती है। तो आपका ये पहले वाला जो आंसर है कि इंटेंजिबल फोर्स है, ये आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए इसका, ये आपको फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नॉलेज ज़रूर पता होना चाहिए। गुडविल 2 प्रकार की होती है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। परचेज्ड है कि आपने कोई बना बनाया बिज़नेस ख़रीदा, उसके साथ गुडविल भी ख़रीद ली, तो ये जो गुडविल होती है इसके लिए आपने पैसे पे किए। इसकी एंट्री जब हम कंपनीज़ वाला चैप्टर करते हैं ना, तो उसमें बिज़नेस परचेज़ की एक एंट्री है, उसमें असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ और टू वेंडर, यानी असेट्स इतने ही खरीदी और उन असेट्स के अलावा ये गुडविल इतने ही खरीदी। इस गुडविल को क्योंकि हमने ख़रीदा है बाकी असेट्स की तरह, तो इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारी परचेज्ड गुडविल है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और सेल्फ जनरेटेड होती है, आपने बिज़नेस शुरू किया, अपने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स और गुड सर्विसेज से कस्टमर्स को परमानेंट बनाया, इससे आपकी मार्केट में गुडविल एस्टैब्लिश हो गई। इसकी मार्केट वैल्यू तो है, लेकिन इसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो ये कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। तो MCQ आ सकता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये भी आ सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कौन सी गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाने के लिए कहता है। तो एक ऑप्शन होगा परचेज, एक होगा सेल्फ जनरेटेड, तो आपका आंसर होगा सेल्फ जनरेटेड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गुडविल का वैल्यूएशन जो है हमें क्यों करना पड़ता है। भाई गुडविल 10 लाख की है, 15 लाख की है, ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों है, जबकि हम बिज़नेस तो अभी बेच ही नहीं रहे हैं। तो जब कभी भी बिज़नेस में कुछ चेंज होता है तो गुडविल पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई नया पार्टनर आ गया और उसकी ऑलरेडी मार्केट में इतनी अच्छी रेपुटेशन थी, उसके आते ही बिज़नेस की गुडविल बढ़ जाती है, बिक्री बढ़ जाती है। सोचो हम टाटाज़ को ही अपने बिज़नेस में एज ए पार्टनर ले लें, तो लोग आंख बंद करके हमारा प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और सेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कुछ केसेस हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है फर्म का। अगर आप उसको बेच रहे हैं तो बेचते वक्त तो वैल्यूएशन होता ही होता है, जैसे बाकी सभी संपत्तियों को बेचते वक्त हम निकालते हैं कौन सी संपत्ति कितने की बेचनी है, ठीक वैसे ही हम जो है गुडविल को भी बेचने के लिए उसका वैल्यूएशन करते हैं। फिर है अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमलगामेशन का मतलब होता है 2 फर्म मिल करके एक हो जाती है। तो अगर 2 फर्म मिलकर एक हो रही हैं तो दोनों ही अपनी गुडविल का मूल्यांकन करेंगे ताकि दोनों ही कीमत का पता
चल सके। ये है इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट बातें वही हैं कि परचेज गुडविल खरीदी हुई है, सेल्फ जनरेटेड अपनी बनाई हुई है। सेल्फ जनरेटेड को बुक्स में नहीं लिखते, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा है। गुडविल एक फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट है। दूसरा एस्पेक्ट है चैप्टर का, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में जितने वर्षों के लाभ दिए हैं, मान लो 5 वर्षों के दिए हैं, 5 वर्षों के लाभ को ऐड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया, और इसको इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। ये नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि इस गुडविल को बनाने में हमें इतने वर्ष लगे। आज की डेट में अगर हम 50 लाख रुपए एक साल का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इस 50 लाख रुपए पर एनम एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें 3 वर्ष लगे। तो ये होते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें एवरेज प्रॉफिट में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं अगर है तो। जैसे कि ये लिखा हो कि इन एवरेज प्रॉफिट में पहले पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलती है, अब देनी पड़ेगी 25,000 रुपये पर एनम। तो या तो आप पाँचों के पाँचों वर्षों में से -25,000 -25,000 -25,000 -25,000 -25,000 कीजिए, और या जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसमें से एक ही बार 25,000 माइनस कर दीजिए, वो आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट होगा। सिमिलरली आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होता है कि ये इंश्योरेंस प्रीमियम पहले नहीं देते हैं, अब देंगे। अब देंगे तो ऐसे ही माइनस करना, या तो पाँचों में से बारी बारी माइनस करो, और या एवरेज में से। उल्टा भी हो जाता है कि पहले हम ये वाला काम, अकाउंटिंग का काम बाहर से कराते हैं तो 25,000 रुपये महीने का खर्चा होता है, अब नहीं करना पड़ेगा, ये पार्टनर वैसे ही कर देता है फ्री में, वो खुद अकाउंटेंट है। तो ये खर्चा पहले होता है, अब नहीं, तो ये फ़ायदा हो गया। 5 वर्षों में या तो ऐड कर देंगे, या एक जो एवरेज प्रॉफिट निकाला उसमें ऐड। यानी कोई नया खर्चा होने वाला है तो घट जाता है, कोई पुराना खर्चा होना बंद हो गया है तो वापस ऐड हो जाता है। बाकी उसके बाद वैसे ही नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है, और कोई चेंज नहीं है। कई बार वेट दिया होता है, किस वर्ष को आप कितना वेट दोगे, तो नहीं दिया हुआ, बस बोला है कि वेटेड निकालो, तो हम 1 2 3 4 5 5 साल है, पहले साल को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3। तो जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाले ना, पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई, पहले साल के प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे साल के प्रॉफिट को 2 से, तीसरे को 3 से, एंड सो ऑन। टोटल कर लेंगे उनका, और फिर इससे डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा 15। तो 15 से डिवाइड करेंगे, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गए, और उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज से वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। दूसरा हमारा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में होता है कि हम दूसरी फर्म से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, वो गुडविल है हमारी। सुपर मतलब एक्सेस, ज़्यादा उससे। तो 2 प्रॉफिट मिलेंगे हमें, एक मिलेगा जो हम कमाते हैं, एक मिलेगा जो हमारी जैसी दूसरी फर्म, जैसे हमारी शुगर फर्म है, शुगर प्रोड्यूसिंग फर्म है, तो हमारी जैसी चीनी बनाने वाली दूसरी कंपनीज कितना लाभ कमा रही है, हम उनसे जितना ज़्यादा लाभ कमाते हैं, ये हमारा गुडविल होता है। तो मान लीजिए दूसरी फर्म 25,000 कमा रही है, हम 30,000 पर एनम कमा रहे हैं, तो 30,000 - 25,000, 5,000 तो हो गए सुपर प्रॉफिट, और इसको नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी गुडविल। तो अब क्वेश्चन ये उठा, देखो एवरेज प्रॉफिट या हमारे प्रॉफिट्स तो वैसे ही निकालने हैं जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में। अब है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालने हैं, तो दूसरी फर्म की पूंजी दी होती है, और दूसरी फर्म का रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है, तो इनटू करके और हम निकाल लेते हैं। सपोज़ करो दूसरी फर्म में और हमारी फर्म में सेम ही पूंजी है 25 लाख, और 10% रेट ऑफ रिटर्न है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कितना लाभ मिल रहा है, जैसे 10% है, 10% का मतलब है 100 रुपये बिज़नेस में लगा करके हमें 10 रुपये लाभ मिल रहा है। अब 25 लाख अगर आपने बिज़नेस में लगाए हैं, तो 25 लाख गुणा 10/100 करोगे तो आ गया 2,50,000 आ गया ये आपका। ये है 2,50,000 वो जो हमारी जैसी दूसरी फर्म कमा रही हैं, और सेम पूंजी पे हमने जो अपना एवरेज प्रॉफिट निकाला ना, वो हमारा आ रहा है 3 लाख। तो 3 लाख हम कमा रहे हैं, दूसरी हमारी जैसी फर्म 2,50,000 कमा रही है, डिफरेंस आ गया 50,000। ये जो हम एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं ना दूसरों से ज़्यादा 50,000, ये सुपर प्रॉफिट होता है, और इसको फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है गुडविल का वैल्यूएशन।
ये माइंड में ये ज़रूर रखें कि सुपर प्रॉफिट वो है जो हम दूसरी फर्म की तुलना में ज़्यादा कमा रहे हो। अब तीसरा है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो ईजी है। अभी अभी हमने देखा कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, हमारे प्रॉफिट माइनस हमारे जैसे दूसरे फर्म के प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आता है सुपर प्रॉफिट। अगर इस सुपर प्रॉफिट को इनटू 100 अपन नॉर्मल रेट कर दें तो ये आ जाता है हमारा गुडविल का वैल्यूएशन। जैसे अभी अभी हमने निकाला है 2.5 लाख हमारे जो है ऐसी फर्मों के प्रॉफिट हैं जो हमारे जैसी हैं और हम कमा रहे हैं 3 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आया 50,000। तो अगर 50,000 इंटू 100 अपॉन 10 कर देते हैं, 50,000 गुणा 100/10 कर देते हैं, तो वो हमारा कितना आ जाएगा 5 लाख। तो ये 5 लाख गुडविल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सुपर प्रॉफिट निकालो इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट करो, ये कैपिटलाइजेशन मेथड है। थोड़ा प्रॉब्लम आती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, हम दो तरह की कैपिटल निकालते हैं। हम लेते हैं 2 फर्म हैं, एक जैसे लाभ है। मान लीजिए 2 फर्म है ए और बी। ए फर्म जो है वो लाभ कमाती है 5 लाख, बी भी 5 लाख कमाती है। तो हम ये कैसे पता करें कि दोनों में से गुडविल किसकी ज़्यादा है? तो हम ये कंपेयर करते हैं कि ए फर्म जो है कितनी पूंजी लगाकर 5 लाख कमा रही है और बी फर्म जो है वो कितनी पूंजी लगाकर 5 लाख कमा रही है। अगर हम कम पूंजी लगा करके उनके बराबर लाभ कमाते हैं तो इसका मतलब मार्केट में हमारी गुडविल उनसे ज़्यादा है। तो 2 तरह की पूंजी लगाएंगे, एक हमारी और एक उनकी, जो हमारी जैसी दूसरी फर्म है। तो उनकी पूंजी हमेशा हमसे ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा पैसे लगा के कम लाभ कमा रहे हैं, हम उतने ही पैसे लगा करके जो है ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। मतलब दोनों का लाभ समान है, 5 लाख 5 लाख, लेकिन हमने कम पूंजी लगाई होगी और उन्होंने ज़्यादा पूंजी लगाई होगी। तो अब हमें 2 पूंजी चाहिए, एक अपनी और एक उनकी। जो सबसे पहले हम इसमें यही करेंगे कि प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज जो नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं हमारे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। ये होगा कि हमारी जैसी दूसरी फर्मों ने कितना पैसा लगाया हुआ है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है हमारी जैसी दूसरी नॉर्मल फर्म कितना लाभ कमाती हैं, इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट करेंगे तो इसका मतलब उन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है। अब है हमारी पूंजी। हमारी पूंजी क्या होगी, सारी एसेट्स ले लो, उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ घटा देनी है। और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर वालों को देनी है, जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। कैपिटल नहीं घटानी, प्रॉफिट्स नहीं घटाने, जो P&L का बैलेंस होता है वो नहीं घटाना। और असेट्स में भी हम क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिए, नहीं करेंगे। गुडविल शामिल नहीं करेंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्ड है, ध्यान से सुनिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बेचने के लिए नहीं है, बस कर दी कहीं पर। आप सिर्फ इतना याद रखो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। और कोई फिक्टिशियस असेट्स है, ऐसी असेट है, नामी असेट है वो लॉस होने के कारण डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है इसलिए असेट्स में दिखाई जाती है। तो अगर ऐसी भी कोई चीज़ असेट्स में, उसको भी नहीं लेंगे। 3 चीज़ नहीं लेनी, फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर कोई पहले की गुडविल बैलेंस शीट में है उसको असेट्स में शामिल नहीं करना है। नंबर 2, अगर आपके कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट असेट्स में वो शामिल नहीं करने हैं। नंबर 3, अगर आपकी कोई फिक्टिशियस असेट्स है जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इनको शामिल नहीं करना है। ये होगी असेट्स। इसमें से केवल बाहर वाली लाइबिलिटीज़ जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं। और अगर मान लो कंपनी का केस लें, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, कंपनी का केस लें तो डिबेंचर्स है, एनी अदर लोन फ्रॉम बैंक और एनी अदर इंस्टीट्यूशन विच इज़ टू बी पेड टू थर्ड पार्टी, वो आता है इसमें, मतलब बाहर की लाइबिलिटी। ये आ जाती है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने जो लगाई है उसकी तो हमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखी होंगी। ये आइडिया मतलब आपको याद रखना है, ये वाली कौन सी कैपिटल है। हमारे ही बिजनेस की तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ दी होंगी, ये हमारी पूंजी है। और जो आपने ये निकाली ना कि 50,000 का लाभ कमाते हैं और 10% रेट ऑफ रिटर्न है, तो 50,000 का लाभ कमाने के लिए 5 लाख रुपए की पूंजी है। ये हमारे जैसे दूसरे बिजनेस लगाते हैं, तो वो 5 लाख रुपए लगा रहे हैं
और जब हमने अपनी नेट एसेट्स निकाली, असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ करके, तो वो आ रही है 4 लाख। तो 5 लाख माइनस 4 लाख हमारी गुडविल का वैल्यूएशन हो जाता है 1 लाख। ठीक है, आया समझ में? दो चीज़ें हैं, दो कैपिटल को कंपेयर करना है, एक जो हमने लगाई, एक दूसरे बिजनेस में। लाभ समान है दोनों का, हमें ये सिद्ध करना है हम कम पूंजी लगा के उनके जितना लाभ कमा रहे हैं। तो हमने कितनी पूंजी लगाई, तो हमारी तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दे रखी होंगी, उन्होंने कितनी लगाई, उनका लाभ दिया होगा, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कर देना। तो हमारी पूंजी हमेशा उनसे कम होगी, ये याद रखने का तरीका है, हमारी पूंजी हमेशा उनसे कम होगी, तभी तो गुडविल निकलेगी ना। तो उनकी पूंजी माइनस हमारी पूंजी, ये आपका आ जाता है क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन से गुडविल। तो 3 मेथड है, एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन में 2 है। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन तो आसान है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में 2 कैपिटल्स निकालेंगे, एक हमारी पूंजी, एक दूसरे की पूंजी, दूसरा जो हमारे जैसा बिजनेस है, माइनस हमारे बिजनेस में जो पूंजी लगी है, वो हमारा रहता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बस इससे ऊपर कुछ नहीं है कि सबसे अगर हॉट्स वाला क्वेश्चन आ जाता है तो वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से आएगा। अगर ए सेक्शन में आता है तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का आ सकता है। और ए सेक्शन में भी जो इजी मोस्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन है उसमें आ जाता है गुडविल इज़ ए डैश एसेट। तो आपके में लिखा होगा इट इज़ ए फिक्टिशियस एसेट, एक होगा टेंजिबल, एक इंटेंजिबल, एक लिखा होगा फिक्स्ड इंटेंजिबल। तो आपको लिखा है इट इज़ ए फिक्स्ड इंटेंजिबल asset, it is the most fixed asset, इसको बेचा ही नहीं जा सकता, it can be sold when and only when business is going to be sold, otherwise it can never be sold. So this is all about goodwill, इतना आप सुन लेंगे तो definitely मुझे लगता है all the questions, not only question and concept will be fully covered. Thank you.